जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आस्था शक्ति 108 डिवाइन पर। आइए आज आप सभी सुनेंगे द्वादशी पारण के दिन तुलसी माता की कथा। जो भी सच्ची भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, माता तुलसी का पूजन करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, इससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और व्यक्ति के जब पाप नष्ट होते हैं तो उनके पुण्यों का उदय होता है और सभी प्रकार के फिर सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। माता तुलसी जो कि अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और भगवान विष्णु को जो कि तुलसी दल अति प्रिय है, बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु उस पूजन को स्वीकार नहीं करते हैं। और जहाँ पर भी तुलसी का वृक्ष होता है वहां पर यम के दूत असमय नहीं आते जाते, इसीलिए कि माता तुलसी का पूजन करें और तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक अवश्य जलाएं। इससे माता तुलसी अपनी कृपा प्रदान करती है। माता तुलसी का विवाह जो कि भगवान शालिग्राम के साथ पति विधान के साथ कार्तिक के महीने में किया जाता है और प्रत्येक दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु के साथ साथ माता तुलसी का पूजन करते हुए कथा भी श्रवण करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माता तुलसी की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए अब सुनते हैं द्वादशी पारण के तुलसी की माता की कथा। अगर आप एकादशी व्रत, द्वादशी पारण तिथि के दिन गोदान या फिर अन्य किसी प्रकार का दान करते हैं तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। जय हरि विष्णु की, जय माता लक्ष्मी की, जय भगवान शालिग्राम की, जय माता एकादशी की, जय हो सभी देवी देवताओं की। श्रीमद् भागवत पुराण में इनके दिव्य लीला कथा भी बताई गई है। एक बार भगवान शिव ने अपनी तेज को समुद्र में फेंक दिया, उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक जो कि आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य व राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जो कि जालंधर नगरी पर राज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर जो महाराज था वह अपनी सत्ता के मद से चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से फिर पराजित होकर वह माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप थे और परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में पहुंचे। वहां वृंदा अकेली ही भ्रमण कर रही थी और वहां पर घूम रही थी। भगवान विष्णु के साथ दो मायावी राक्षस भी थे जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पलवे दोनों भस्म कर दिया। उनकी शक्तियों को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दोनों वानर को प्रकट किया। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह अपने पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी पता न चला। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता सा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका चित्त भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर जो कि भगवान शिव से युद्ध कर रहा था वह युद्ध में हार गया और मारा गया। इसी सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो वह क्रोध होकर भगवान विष्णु को जो कि शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं भी सती हो गई। जब वृंदा भस्म हुई तो वहां पर तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने स्थिति के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा ही मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम के रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा
पूजा करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहां पर यम के दूत भी असमय नहीं आ जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान व तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर को भी मोक्ष प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु को तुलसी की दल अर्पित करते हैं, भगवान शालिग्राम का पूजन करते हैं, माता तुलसी का पूजन करते हैं, भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह संपन्न करते हैं, उन्हें विपुल यश की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध भी होते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, जय हो शालिग्राम जी की, जय हो सभी देवी देवताओं की। तो दोस्तों, यह थी तुलसी माता की कथा जो कि द्वादशी के दिन अवश्य सुननी चाहिए। आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। कमेंट में जय तुलसी माँ जरूर लिखें। धन्यवाद।